लोकसभा चुनाव को लेकर ये कवायद है कि बीजेपी 400 पार कर रही। इन सब पर तमाम सियासी दल अपने अपने बात को कह रहे हैं और अपने अपने तरीके से इंडिया अलायंस का साथ दे रहे हैं। इन सब के बीच बड़ा चर्चा का विषय शिवसेना बनी हुई है। उद्धव ठाकरे के गुट के हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष फुरकान खान है। आज इनसे साफ तौर पर जानते हैं कि जहां 400 पार और तमाम रोजगार की गारंटी और गारंटी को लेकर मोदी सरकार इस चुनाव को लड़ने निकली है, तो आखिर शिवसेना किसके साथ है और क्या 400 पार हो पाएगा? फुरकान जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, मैं फुरकान खान शिवसेना व्यापार सेना का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूँ। फुरकान, कैसे देख रहे हो इस चुनाव को? पहले तो आप देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के जुमलेबाज सरकार, ये तो यहाँ की आम जनता, हमारे देश की आम जनता जानती है, भाजपा एक जुमलेबाज सरकार है। फिर भी 10 साल से जनता उनका साथ दे रही है। बिल्कुल, जनता उनका साथ दलकर, जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया और जनता ने उन पर पूरा विश्वास किया, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया जनता के साथ। आज जनता जो है देश की परेशान है, एक एक रुपए के लिए परेशान है। जिस तरीके से 15 लाख देने का वादा, झूठा वादा भाजपा सरकार ने किया है, ठीक उसी तरीके से इन्होंने अभी कहा है कि मैं 400 पार जा रहा हूं। ये भी इनका कमेंट भी झूठा साबित होगा और 313 सीट पे इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है अभी तक की लोकसभा सीट पे, और आगे इंडिया की हम सरकार बना रहे हैं। अच्छा, 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी जी। कुछ ना कुछ तो मोटो होगा, कुछ ना कुछ तो उनके सहयोगी दल तमाम उनके साथ है। और साफ तौर पर पिछले 5 साल, पिछले 10 वर्षों से बीजेपी सरकार लगातार मुफ्त राशन बांट रही है, लाखों रोजगार की बात कर रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता और यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा मंदिर का था, जहां पर राम मंदिर की उन्होंने स्थापना की है। तो इन सब विषयों को कैसे देख रहे हैं? जनता इस बात पे कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ नजर आती है। राम मंदिर की जहां तक बात होती है तो मैं राम मंदिर की बात पे आपको बताना चाहता हूं, राम मंदिर ये कभी ना बनाते। राम मंदिर जो इन्होंने बनाया है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी जब इस अयोध्या की पावन धरती पर आकर उन्होंने कहा था, हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। इसीलिए बीजेपी तिलमिला गई और तिलमिलाने के बाद उन्होंने राम मंदिर का फैसला लाया और फैसला लाने के बाद राम मंदिर। और साथ ही एक बात और बताना चाहता हूं, जिसमें हमारे मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताश्री स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी, जिन्होंने अपने सर पे सेहरा बांधा था, उनके पुत्र को निमंत्रण न देना अयोध्या में, ये दर्शाता है कि बीजेपी शिवसेना से डरी हुई है। महाराष्ट्र में तो हम मान लेते हैं कि उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना काफी मजबूत है, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां सियासत की शुरुआत होती है, यहाँ तो आज भी आप जमीन तलाश रहे हैं। मेरा अलायंस इंडिया गठबंधन के साथ है। मैं यूपी में अखिलेश यादव जी के साथ हूं, मैं यूपी में राहुल गांधी जी के साथ हूं, और शिव सैनिक पूरे इंडिया में, पूरे भारत में के कोने कोने पे फैले हुए हैं, जिनको बीजेपी बहुत कम आंकती है। इस बार चुनाव में हम दिखा देंगे कि मैं क्या हूं और तुम क्या हो। 313 सीट पे, 313 सीट से इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और उससे ज्यादा भी ला सकते हैं। 313 की आप बात कर रहे हो और सभी दल 400 की बात कर रहे हैं, कैसे 313 पाएंगे आप? देखिए, यूपी में इस बार जो है 50 सीटों से ज्यादा इंडिया भाजपा की नहीं आने वाली। कैसे? देखिए, यहाँ का जो मुस्लिम वर्ग है, यहाँ का जो ब्राह्मण वर्ग है, यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है, यहाँ का जो दलित वर्ग है, ये काफी नाराज है, इनमें काफी रोष है। आज भुखमरी के आलम पे है, किसान वर्ग है, सब परेशान है। किसी के साथ इन्होंने साथ नहीं दिया है। सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन इन्होंने हमेशा धकेलाया है लोगों को। फिर भी अभी मोदी जी गारंटी लेकर आए हैं, हर चीज की वो गारंटी दे रहे हैं। आप इंडिया अलायंस क्या दे रहा है? देखिए, झूठी गारंटी को तो इंडिया अलायंस क्या दे रहा है? इंडिया अलायंस जो है, आज हमारे सबसे पहले एमएसपी लाएगी, और जो भी किसानों के जीएसटी लगाई गई है खाद पे, इस पे, उन सब जीएसटी को हटाएगी, और साथ ही साथ एक
लाख रुपए प्रति महिला को वो दिया जाएगा। ये सब हमारे घोषणा कहा जाता है मुस्लिम जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जी जी, ये ज्यादातर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बीजेपी में भी काफी कम संख्या इनकी है, शिवसेना में आप हैं, कैसे? देखिए, मेरी आइडियोलॉजी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हैं और मैं शिवसेना को, मैं पिछले विगत 9 वर्षों से शिवसेना पार्टी में रहा हूं और शिवसेना के साथ काम किया। ये मेरी पार्टी में तमाम मुस्लिम लोग महाराष्ट्र में भी जुड़े हैं, यूपी में भी जुड़े हैं, आंध्र प्रांतों में भी जुड़े हैं और लगातार जुड़ते जा रहे हैं। सरकार, हमने ये देखा है लोकसभा इलेक्शन हो चाहे ये 24 का चुनाव हो, इसमें लगातार जो भी सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करता है, कभी उसके वहाँ ईडी आ जाता है, कभी इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं, तो कभी वो आदमी जेल चला जाता है। डर नहीं लग रहा है आपको? मुझे कोई डर नहीं लगता है। मैं सिर्फ अगर डरता हूँ तो ईश्वर और भगवान और अल्लाह से, बाकी इन पार्टियों से मैं कुछ नहीं डरता हूँ। हम शिव सैनिक हैं और सैनिक कभी डरता नहीं है, वो अपना डट कर मुकाबला करता है। यूपी में बड़ी समस्या, सब कहते हैं कि महंगाई, रोजगार है, आपके हिसाब से क्या है जिस पर सबसे पहले काम होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाया? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है, जो किताबों पे जीएसटी कर दी गई है और विगत 14 वर्षों से जो एक भी भर्ती नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पे, युवा वर्ग परेशान है, उनको नौकरी नहीं मिली। अग्निवीर वो लाई गई, उसमें क्या है, 2 साल की नौकरी है, 2 साल में आपको क्या मिलेगा? 4 साल की नौकरी में क्या मिलेगा आपको? तो इसलिए बता रहे हैं कि सिक्योरिटी है, 4 साल जो नौकरी रहेगी उस पर 16-17 लाख राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि 16-17 लाख वो लेके जाएगा और आजाद भी हो जाएगा, दूसरी नौकरी कर पाएगा। धरातल पे कुछ नहीं है, ये जो भी है गोदी मीडिया दिखा रही है, उसको आप लुभावने वादे हैं, बाकी कुछ नहीं। मैं इससे ज्यादा आपने बोला जुमलेबाज सरकार है, जुमलेबाजी क्यों? क्या ऐसा बयान? अरे अपना भाई, आम जनता आज भी मांग रही है 15 लाख रुपए, कहाँ गए? वो तो हमारे अमित शाह जी ने खुद ही बता दिया था, ये तो जुमला था। जुमला शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मैंने नहीं किया। से क्या आपका कहना है जुमले? अगर जुमला था तो ये भी जो कर रहे हैं वो ये भी जुमला है। 400 का भी जुमला है, 400 को भी जुमला है। हम 313 पे इंडिया गठबंधन जीत के आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सिलेंडर के दाम कम कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे अगर इस बार जनता ने एक बार और साथ दिया, क्योंकि लंबा समय लगता है किसी चीज को, बिगड़ी हुई व्यवस्था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल में सब कुछ खराब कर दिया है, उसको सुधारने में कम से कम 10 से 15 साल का समय लगेगा। 10 साल बीत गए, 5 साल और उन्होंने यूपी की और देश की जनता से मांगा है। देखिए, डबल इंजन की सरकार यहाँ भी है और डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में भी है और डबल इंजन की सरकार आपके एमपी में भी है। एमपी में आप सिलेंडर का दाम कम करेंगे, यूपी में दाम क्यों नहीं कम करेंगे? भाई, अब यूपी का इंसान भी तो आज वो मेरे चौकीदार बने हुए हैं, वो भी तो मेरा ही प्रधानमंत्री है, तो यूपी के लोगों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। आपके हिसाब से इस बार इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं जीत नहीं, पक्का जीत दर्ज कर रही है। 300 हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में है। इस बार बीजेपी घबराई हुई है। जो मुद्दे थे उनके बीजेपी के, उस मुद्दे से बीजेपी भटक गई। बिल्कुल, उस मुद्दे से बीजेपी भटक गई है और अपना इन्होंने विश्वास खो दिया जनता के बीच। जनता इनको दौड़ा रही है, खदेड़ रही है, जनता इनको जवाब दे रही है। अभी आप बोल रहे हो बीजेपी के इतने खिलाफ जी, कल को बीजेपी से ऑफर आता है, बीजेपी ज्वाइन कर मुझे गोली मरवा देगी तो भी मुझे बीजेपी से अगर आप ज्वाइन कर लेते तो आपका लाइजा है, ये तरीका ये बदल जाएगा। भाई साहब, मुझे फांसी पे को लटका दिया जाए तो भी मैं बीजेपी ज्वाइन। तमाम ऐसे नेता रहे सीबीआई के छापे पड़े, सुनिए तो तमाम ऐसे नेता रहे जो लगातार बीजेपी के विरोध में बात करते रहे, उसके बाद ईडी सीबीआई के तमाम छापे पड़े, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद से वो सारी बात भूल गए। देखिए, हम एक शिव सैनिक है, सच्चे शिव सैनिक है। मैं आज नहीं, वो भी जिस दल में थे सच्चे नेता थे, वो जो थे उन्होंने दल नहीं बदलेंगे। मैं दल नहीं बदलूंगा, दबाव पड़ चाहे जो भी हो जाए, चाहे मुझे जेल में डाल दिया जाए, चाहे मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, चाहे ऊपर मुकदमे ला दिए जाए, मैं जहाँ था वहाँ हूँ, वहाँ रहूँ। चलिए फुरकान, पिछले 10 वर्षों की बीजेपी की सरकार रही केंद्र में, उत्तर प्रदेश में, क्या अच्छा काम लगा? एक काम देखिए, मुझे लगा हो कि हर सरकार को करना चाहिए था। देखिए, अभी तक इन्होंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया। एक काम इन्होंने जरूर किया है, लेकिन उस काम को करने के बाद आज मेरा देश इतना कर्जे में चला गया है कि मैं उस पर सोचता हूँ कभी कभी
इन्होंने सिर्फ रोड मैप को बनाया, विदेशी चंदा लिया जी। और वहां से पैसा ला के और रोड बनवा दिया। ये तो काम कोई भी कर सकता है, हम आप कर सकते हैं। सरकार ने नया क्या किया? लोन लेके रोड बनवाना, ये इसको विकास कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया काम जो माफिया रहे हैं उनके ऊपर हंटर चला, उनके ऊपर बुलडोजर चला, वो काम किस तरह से देख रहे हैं? अभी भी यूपी में सारे माफिया मतलब घूम रहे हैं और रोज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आप नाम मैं अभी ले लूंगा, आप कहेंगे कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए एक नाम बता दीजिए। देखिए, यूपी में आपको क्या नहीं मालूम है, जितने भी माफिया हैं ठाकुर बिरादरी के, सबको संरक्षण योगी जी का है नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं है। ब्रजेश सिंह नंबर 1, अभय सिंह नंबर 2। मैं 10 माफियाओं का नाम बताऊंगा जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद फुरकान हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ फुरकान, शिवसेना के व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की कमान इनके हाथ में है। लेकिन इंडिया अलायंस की बात हो रही थी, तमाम जो एजेंडे जो वादे थे उसकी बात हो रही थी। इन सब चर्चा को दिखाने का हमारा प्रयास था और जनता ही जवाब देगी कि क्या सच में 400 पार होगा या गठबंधन के सर पर जीत का चेहरा सजेगा। उम्मीद है हमारी स्टोरी, हमारी खबरें आपको अच्छी लगती होंगी, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। नमस्कार।